नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कॉमन बिगिनर फिटनेस मिस्टेक्स के बारे में। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो ये मिस्टेक्स को फॉलो करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हो सकता है ये मिस्टेक्स आप भी फॉलो कर रहे हो, जिसके वजह से आपको भी अपने फिटनेस में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जरूर करें बिना स्किप किए हुए। आपको भी काफी चीजें आज की वीडियो में जानने को मिलेगी और आप इन चीजों को तभी सुधार पाओगे जब आप इन चीजों को समझो पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई बिगिनर जो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, अपने फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट करता है, तो फेल क्यों हो जाता है, ठीक, क्यों उसे रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। सबसे पहला रीजन है नॉलेज ना होना या नॉलेज की कमी होना। ठीक, आपका जो भी फिटनेस गोल है, आपको यदि उसको अचीव कैसे करना है उसका प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो आप अपनी जर्नी में हमेशा फेल होगे, क्योंकि आपको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक है ही नहीं। आपके जो भी फिटनेस गोल है, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, वो रियलिस्टिक नहीं है, जिसकी वजह से आप फेल हो जा रहे हैं। क्योंकि यदि प्रॉपर एम ही नहीं होगा, प्रॉपर गोल ही नहीं होगा, प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं होगी, तो भी आप फेल हो जाओगे। कंसिस्टेंट नहीं रहना, 10 में से 9 लोग इसी पार्ट में फेल होते हैं। आपका कोई भी फिटनेस गोल है, यदि आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। आपकी ट्रेनिंग अप्रोच ही गलत है। आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें जो आपके अप्रोच होना चाहिए वो आपने रॉन्ग फॉलो की है, तो आपको रिजल्ट्स कभी राइट मिलेंगे नहीं। आप अपनी रिकवरी पे ध्यान ही नहीं देते हो, इग्नोर करते हो। आपने ट्रेनिंग तो कर ली, अच्छा से वर्कआउट भी कर लिया, अच्छे से एक्सरसाइज भी कर ली, करेक्ट फॉर्म के साथ कर ली, करेक्ट वेट के साथ कर ली, सारी चीजें आपने परफेक्ट कर ली, पर हुआ क्या, आपने रिकवरी के लिए अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दिया। तो भी आपको अपनी ट्रेनिंग का कोई रिजल्ट पॉजिटिव साइड नहीं देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। तो सबसे पहले तो बेसिक स्टेप्स यही है कि आप यहाँ पे जो गलतियां करते हो, इन चीजों को जो आप अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, इसके वजह से ही आपके रिजल्ट जो है वो रुकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजों को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मिस्टेक 1 पे बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं वार्म अप स्किप करना। कभी भी आप वर्कआउट करने जाते हो और यदि आज से पहले आप इस पार्ट को स्किप कर रहे होंगे, तो आज से इस चीज को चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि यदि वार्म अप यदि आप स्किप कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो। कभी भी आपको वर्कआउट कोल्ड बॉडी में नहीं करना है। आप कोई भी सीजन में वर्कआउट कर रहे हो, किसी भी टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो, आपको हमेशा ध्यान देना है, यदि आप वार्म अप को स्किप करोगे, जो सबसे बड़ी गलती है, तो आप अपनी बॉडी को इंजरी के रिस्क में डाल रहे हो। आपका वर्कआउट का जो परफॉर्मेंस है आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। आपकी बॉडी की जो मोबिलिटी है वो लिमिट हो जाएगी, काफी रिड्यूस हो जाएगी। आपका मसल जो है वो अनप्रिपेयर्ड रहेगा, तो आप वर्कआउट अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो यदि आप वर्कआउट से पहले वार्म अप नहीं करोगे, अच्छे से प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, यदि आप बेसिक कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट उतना तो वार्म अप करना चाहिए जिससे आप बेसिक वर्कआउट कर पाओ। यदि आप एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हो तो आपको उस लेवल पे अपनी बॉडी को भी वार्म अप करना पड़ेगा, जिससे वो बॉडी आपके उस लेवल के वर्कआउट को अच्छे से झेल पाए, आप अच्छे से वो सारा वर्कआउट की एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओ। तो सबसे पहली गलती क्या होती है, वार्म अप को ही स्किप कर देना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप अच्छे से वार्म अप करो अपनी बॉडी को। वार्म अप कैसे करोगे, सिंपल, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, आप 5 to 10 मिनट का लाइट कार्डियो कर सकते हो, डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जॉइंट की मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर सकते हो, और अपनी बॉडी की जो इंटेंसिटी है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रॉपर अच्छे से वार्म अप कर लेना। मैंने वार्म अप से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, आप वर्कआउट सेशन में जाकर अच्छे से वार्म अप भी देख सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि वार्म अप कैसे करते हैं। और जो 30 डेज का वर्कआउट सेशन का वीडियो बनाया उसमें भी आप देखोगे, तो मैंने वार्म अप करवाया है, उसके बाद में हम लोग मेन वर्कआउट पे चले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक्स में वार्म अप यदि आप करते हो तो उसको आपको स्टार्ट करना है, वार्म अप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और कैसे आप वार्म अप स्टार्ट करोगे, अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया स्टेप्स, इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे अच्छे से, तो आप अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप करोगे और फिर मेन वर्कआउट को आप कर सकते हो। ठीक है, वार्म अप अच्छे से करोगे तो अपनी बॉडी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे और अपनी इंजरी से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर पाओगे। सेकंड मिस्टेक की यदि हम लोग बात करें, तो हम कोई भी चीज शुरू करना चालू करते हैं तो हम करते क्या हैं, चीजें एकदम से बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम वेट उठा रहे हैं,
तो हमने क्या किया, 1 केजी से हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने क्या किया, हम 5 केजी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ों को परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जल्दबाज़ी में भगे रहते हैं कि हमें जल्दी-जल्दी कोई भी काम को करना है। आपको यहाँ पे जल्दी-जल्दी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, आपको स्लो एंड स्टडी जो आपका प्रोग्रेस है, उस पर आपको ध्यान देना है। बेसिक से स्टार्ट करना है, ओवर ट्रेनिंग के रिस्क से बचना है। फटीग लेवल आपका, इसमें यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे या फिर हैवी लेवल की एक्सरसाइज करोगे, तो फटीग लेवल भी बॉडी में इंक्रीज़ होगा, रिकवरी अच्छे से नहीं लोगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी माइनस साइड में आपकी बॉडी में जाएगी। यदि आप ज़्यादा जल्दी करोगे, जल्दबाज़ी करोगे, तो उससे आपको काफ़ी दिक्कत होती है। कई लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि आज से एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया, तो वो बेसिक से नहीं स्टार्ट करें, डायरेक्ट एडवांस लेवल की एक्सरसाइज़ से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? आपको कभी भी स्टार्ट करना है तो ग्रेजुअली स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। आपका स्टार्ट हमेशा स्टार्टिंग में स्लो होना चाहिए, ठीक? बेसिक से स्टार्ट करोगे कोई भी एक्सरसाइज़ को करना, बेसिक से शुरू करो, फिर धीरे-धीरे टाइम टू टाइम जैसे बॉडी अडॉप्ट करती जाएगी आपकी, बॉडी में चीज़ें में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसमें इंक्रीज़ करते जाना, ठीक है? पहले स्टार्टिंग में वीक में 7 डेज़ में आप 3 टू 4 डेज़ ही जो है वर्कआउट करो, ठीक है? पहले आप 3 से 4 दिन ही एक्सरसाइज़ करो, रेस्ट अच्छे से लो, टेक्निक अच्छे से बेटर करने की कोशिश करो, आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए, आपका पहले फिटनेस पे प्रोग्रेस करने के लिए आपका कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, रिकवरी टाइम पे अपने ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या करो कि ग्रेजुअली स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिगिनर लेवल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, धीरे-धीरे हम जब सीखने लगेंगे, चीज़ें हमारी बढ़िया होने लगेगी, तब हम एडवांस की तरफ जाएँगे। समझ में आया आपको? तो स्टार्ट हमारा हमेशा स्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आए और पूरी एक्सरसाइज जो है फुल बॉडी की कर ली और हाई लेवल की एक्सरसाइज कर ली, तो अगले दिन से आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो समझ में आया ये चीज़? जैसे इस मिस्टेक से भी आपको बचना है और आप इस तरह से एक स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करोगे, तो आपकी चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। 2 मिस्टेक्स पे अपन ने डिस्कशन कर लिया, अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक्स की। कोई भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका फॉर्म ही हमारा करेक्ट नहीं है, हम पुअर फॉर्म के साथ उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप विथ वेट करो, विदाउट वेट करो, बॉडी वेट के साथ करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, जैसे स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, स्क्वाट्स आपने यहाँ पे रॉन्ग फॉर्म के साथ करी, तो आपने क्या किया, स्क्वाट करने से अपने लेग्स की मसल्स को, ग्लूट्स को, इसको स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना किया, आपका फॉर्म में इनकरेक्ट है, तो इससे क्या हुआ, आपके जॉइंट्स में आपको इंजरी देखने को मिलेगी, इंजर्ड कर रहे हो अपनी बॉडी को, फॉर्म ही करेक्ट नहीं है। तो हमें करेक्ट फॉर्म के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। डेड लिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए रॉन्ग फॉर्म के साथ कर रहा है पर्सन, आपको करेक्ट फॉर्म के अप्रोच को फॉलो करना है। बेंच प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, कोई भी एक्सरसाइज हो, हम लोग इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी मैं आपको एक सीरीज बनाकर दूंगा कि कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइज का करेक्ट फॉर्म आपको फॉलो करना है और उससे आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि आपका पुअर फॉर्म है एक्सरसाइज का, तो भी आपके जो है रिजल्ट नहीं आएंगे। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम एक्सरसाइज फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यदि हमारा फॉर्म करेक्ट नहीं होगा, तो पहली बात तो हम इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इंजरी से के रिस्क जो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, मसल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा, हमारी प्रोग्रेस जो है वो लिमिट हो जाएगी। तो काफी माइनस साइड्स हमें चीजें इस तरह से हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। अब इसको करेक्ट कैसे करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, उसके भले वर्कआउट की ट्रेनिंग में आप 3 या 4 ही एक्सरसाइज करो, पर उन एक्सरसाइज को करेक्ट फॉर्म में करो। ठीक, हर एक रेप्स को कंट्रोल परफॉर्म करो, फुल रेंज ऑफ मोशन पर उस एक्सरसाइज को अच्छे से यूज करो, बेसिक्स मूवमेंट पर आपका ध्यान होना चाहिए और क्वालिटी के पीछे भागना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 एक्सरसाइज कर ले रहे हो और 10 से 20 एक्सरसाइज में आपका कोई भी एक्सरसाइज करेक्ट फॉर्म के साथ आपने परफॉर्म नहीं किया। आप भले 5 ही एक्सरसाइज करो, पर इस 5 एक्सरसाइज में आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज आपके अच्छे से होना चाहिए, आपके रेपिटेशन कंट्रोल में होना चाहिए, फॉर्म आपका करेक्ट होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन आपको अच्छे से उसमें अप्लाई करना चाहिए, बेसिक मूवमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए, क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए, कभी भी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये आपको सबसे पहले अपने एक्सरसाइज टेक्निक पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये एक कॉमन मिस्टेक्स है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, फॉर्म करेक्ट नहीं रखते, उसकी वजह से उनका प्रोग्रेस नहीं होता है, उसकी वजह से उन्हें काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी एक्सरसाइज की टेक्निक को इंक्रीज कर सकते हो और अच्छे से एक्सरसाइज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से करोगे, आपका बॉडी आपको प्रोग्रेस जो है हमेशा पॉजिटिव साइड ही जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ये स्टेप्स यदि आप फॉलो करोगे तो आपका एक्सरसाइज टेक्निक जो है वो अच्छे से बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, न्यूट्रिशन इग्नोर करना। ठीक, लोग क्या करते हैं, वर्कआउट तो अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज बढ़िया कर रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म के साथ भी कर रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे हैं। यदि आपने 1 घंटा वर्कआउट सुबह किया, 1 घंटा वर्कआउट शाम को किया
और आपने अपनी डाइट को अच्छे से रखा ही नहीं, बैलेंस न्यूट्रिशन आपने नहीं लिए, तो आपकी बॉडी कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे आप रिकवरी लोगे, कैसे आपका बॉडी में जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। भाई सारी चीजें, हमारी बॉडी जो है एक मशीन है, मशीन तभी चलेगी जब उसमें प्रॉपर फ्यूल होगा। तो उसके लिए हमें इस न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है उसे हमें लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम हमारी बॉडी के रिजल्ट्स ला पाएंगे। तो हम यदि न्यूट्रिशन को इग्नोर करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, हमारी रिकवरी जो है वो माइनस साइड चली जाएगी, है ना। एनर्जी लेवल हमारी बॉडी के डाउन हो जाएंगे, डिफिकल्टी जो है हमें हमारे गोल्स को रीच करने में, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें फेस करनी पड़ेगी। तो होगा क्या, ये सारे माइनस साइड जो है ना आपकी बॉडी में, आपका जो ट्रैकिंग है वो हमेशा आपको माइनस साइड में जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बेटर नहीं है। तो इसको कैसे करेक्ट करोगे, अपने न्यूट्रिशन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। काफी लोगों से आपने सुना होगा कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी जरूरी है ना। तो प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अपनी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखिए। यदि हाइड्रेट नहीं रखोगे तो क्रैम्प्स आएंगे, काफी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और बैलेंस मील को कंज्यूम करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर ही ध्यान देना है, हमें कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीजों पर हमें बैलेंस मील लेंगे, तभी हमारी ये सारी चीजें फुलफिल हो पाएगी, है ना। तो यदि आप इन सारी चीजों को यदि अच्छे से रखोगे, डाइट को प्रॉपर रखोगे, तभी आपकी डाइट जो है वो बढ़िया रह पाएगी और आपकी सारी चीजें बढ़िया से चल पाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई, आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे न्यूट्रिशन, तभी आपका बॉडी का बेटर होगा और आपकी परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस पॉजिटिव साइड जा पाएगी। ठीक है, डाइट डाइट और न्यूट्रिशन पर भी अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें मैं आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी समझाऊंगा कि कौन कौन से न्यूट्रिशन किस तरह से लेना चाहिए, आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, मिड वर्कआउट, सारी चीजों पर अपन डिस्कशन करेंगे। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको सारी चीजें इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टेक्स नंबर 5 की। प्रॉपर प्लान को फॉलो नहीं करना। हमारा कोई फिटनेस गोल है, जैसे हमें फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस कैसे होगा, उस फैट लॉस के लिए हम कौन से अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, कौन से एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, आज आर्म्स की एक्सरसाइज कर ली, कल भी आर्म्स की एक्सरसाइज ही कर ली। अरे भाई, आपने इस आर्म्स की एक्सरसाइज के बाद में रिकवरी के लिए टाइम दिया है इस आर्म्स के मसल को? आप तो कंटिन्यू ट्रेन करते चले जा रहे हो उसको। तो आपको वर्कआउट कैसे करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, शेड्यूल कैसा रहेगा आपका, ट्रेनिंग का कैसा शेड्यूल आप बना के रखोगे। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए ना, वर्कआउट प्लान होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लान नहीं है, रैंडम कुछ भी चीज उठाई और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कोई भी रैंडम एक्सरसाइज उठाई उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो प्रोग्रेस कहाँ से मिलेगी आपको? क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लान ही नहीं है। आप उसको कंसिस्टेंट होकर कैसे फॉलो करोगे? आपके पास डायरेक्शन होगा तभी तो फॉलो करोगे। तो आप करेक्ट प्लान होना आपके लिए, आपके फिटनेस गोल के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताई यहाँ पे, यदि आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से अपना वर्कआउट प्लान को डिजाइन करें, गोल अपना क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आपका ट्रेनिंग गोल है ना। उस गोल को अच्छे से पहले आइडेंटिफाई करिए, वो पहले सेट करिए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, वीकली शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करिए और कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतनी मिस्टेक्स पर डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करते हैं मिस्टेक्स नंबर 6 की। सबसे बड़ी गलती और सबसे कॉमन मिस्टेक्स में भी इसको काउंट करते हैं कि हम हमेशा दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। भाई एक एथलीट है, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एथलीट है, ठीक, उसके अच्छे खासी बॉडी है, अच्छे खासे उसके एब्स हैं, सारी चीजें उसकी अच्छी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ ये एक पर्सन की इमेज है, इसको समझिए। ठीक, ये है एक पर्सन, ठीक, इसकी बॉडी अच्छी है, एब्स अच्छे हैं, चेस्ट अच्छा है, सारी मसल अच्छे से प्रॉपर दिख रही है। अब हमने इससे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, अरे क्यों मैं इस तरह से क्यों नहीं दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी इसकी तरह क्यों नहीं है। भाई इस पर्सन ने अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, अपनी बॉडी को इस लेवल पे लाने के लिए अपना उतना टाइम दिया है, कंसिस्टेंट रहा है, सारी चीजों को फॉलो किया, तो आज उसकी ये बॉडी है। एक दिन में इसकी बॉडी थोड़ी ना बन गई है ऐसे। वैसे ही आपको भी यदि इस पर्सन के समान बॉडी बनानी है तो आपको भी अच्छे से रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कंपेयर करने लग जाओ उससे कि हाँ मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। ये आप इससे मोटिवेट हो सकते हो, आप इससे मोटिवेट हो सकते हो, बट आपको इससे कंपेयर नहीं करना है। आपको अपने
फिटनेस लेवल के हिसाब से यदि आपने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आपका काम ये है कि आपको फर्स्ट स्टेप्स पे चढ़ना है। हो सकता है ये पर्सन जो है ये काफी एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, तो आप पहले दिन एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। आपका पहला काम ये है कि आपको पहले बेसिक्स को फॉलो, आप यहाँ तक पहुंच जाओगे पर आपको पहले अपनी स्टेप्स को, कॉमन जो स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली बात तो कंपैरिजन के ट्रैप में मत फंसो। जो खुद हो उसको पहले मॉनिटर करो, उस लेवल को पहले अच्छे से जो है अचीव करने के लिए पहले अपने लेवल को देखो कि हम किस लेवल पे हैं, उस लेवल पे काम करो, फिर धीरे 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 उस लेवल पर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मोटिवेशन के पीछे भागोगे, किसी भी इंसान को देख के हम मोटिवेट हो गए तो मोटिवेशन देखने से हम फिट नहीं हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से ही सारा काम नहीं चलता है। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपका मोटिवेशन सब धरा का धरा रह जाएगा। ठीक, फ्रस्ट्रेट होते हैं हम लोग, दूसरों को जब भी हम देखते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं ना कि यार वो ऐसा है क्यों है, तो ये इससे एक स्ट्रेस बिल्ड होता है। स्ट्रेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, आपकी चीजें बढ़िया वैसे भी हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन मिस्टेक है कि दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना और उसके ट्रैप में फंसना, और उसके वजह से अपने आप को हमेशा पॉजिटिव साइड ना सोचकर नेगेटिव साइड लेके जाना, और उसके वजह से काफी चीजें आपकी बॉडी में नेगेटिव होने लगती है। तो हमें दूसरे से कंपेयर करने से बचना है, अपनी प्रोग्रेस पर हमें फोकस करना है। हम जिस लेवल पे हैं उसको सबसे पहले कंप्लीट करें, उससे कंप्लीट करें, अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट को ट्रैक करें। जो भी हम अचीव कर रहे हैं, भले वो छोटे छोटे ही इवेंट को हम विन कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करें, पेशेंस रखें और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। यदि आपका डाइट प्रॉपर है, वर्कआउट प्लान प्रॉपर है, आप कंसिस्टेंट हो, आप डेडिकेशन के साथ सारी चीजें कर रहे हो, आपका सारा चीज आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं बिल्ड कर रहे हो, यदि आप ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप हमेशा पॉजिटिव ही साइड जाओगे। आपकी बॉडी का ट्रैक हमेशा प्लस साइड जाएगा। समझ में आ रही है बातें? यदि आप अपने खुद पर ध्यान दोगे, खुद की प्रोग्रेस पर ध्यान दोगे, तो यदि दूसरों पे ध्यान दोगे तो हमेशा आप दूसरों पे ही ध्यान देते रह जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टेक्स नंबर 7 की। स्लिप जो है आपका, स्लीपिंग टाइमिंग, बहुत से लोग जो है अपने स्लिप पर ध्यान नहीं देते हैं, आराम नहीं करते हैं। यदि आप आराम नहीं करोगे तो आप रिकवरी कैसे करोगे? यदि आपका स्लीप साइकिल बढ़िया है ही नहीं तो आप रिकवरी नहीं करोगे, आपकी बॉडी में थकान रहेगी, एनर्जी रहेगी नहीं, परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल। तो ये सारी चीजें माइनस साइड जो है आपकी बॉडी में तभी जाने लगती है जब आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो। ठीक है, तो इसको सुधारो, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। यदि आप अपनी रिकवरी को बढ़ाना चाहते हो, रिकवरी अपनी बॉडी को अच्छे से देना चाहते हो, तो आपको अपनी स्लीप टाइमिंग को बेटर करना पड़ेगा। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लो, अच्छे से प्रॉपर रेस्ट लो, स्ट्रेस को मैनेज करो, तो आपकी मसल ग्रोथ को जो है सपोर्ट मिलेगा और आपकी मसल अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, तो ये आपके बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नींद पर अच्छे ध्यान दो। अभी तक मैं यहाँ पे 7 मिस्टेक्स के बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर की मिस्टेक्स की। इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करना। होता क्या है, आज भी आपने वर्कआउट करना शुरू किया, पहला दिन है आज, ठीक, हो सकता है आपने 6 दिन तक एक्सरसाइज की। अब मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आप खुद सोचो, 6 दिन में आप क्या ओलंपिक मेडल जीत जाओगे? आप यदि कभी आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपका आप एकदम जीरो लेवल के पर्सन हो, ठीक, तो क्या आप डायरेक्ट एक ही दिन 6 दिन की ट्रेनिंग में ओलंपिक मेडल जीत जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ये रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब इसके लिए इतना एनफ टाइम आप दोगे। समझ में आ रही है? तो आपका रिजल्ट्स के पीछे आपको नहीं भागना है और इंस्टेंट आपको रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। आपके रिजल्ट्स कभी भी आपको फास्ट नहीं मिलते हैं, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल वेट लॉस का भी देता हूँ। लोग वेट लॉस करने के लिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वीक में देखते हैं अरे मेरा तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। आपको रिजल्ट पहले ही हफ्ते में थोड़ा ना मिल जाएंगे, इतना टाइम तो दो। क्योंकि आप यदि फर्स्ट ही वीक से अपने रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ जाओगे तो मोटिवेशन लेवल आपका लूज कर जाओगे, आप अनहेल्दी मेथड्स को फॉलो करने लग जाओगे, आप इनकंसिस्टेंट हैबिट्स को फॉलो करने लग जाओगे, आप फिटनेस में फ्रस्ट्रेशन आपको फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन का अप्रोच ही गलत है ना। आप एकदम फास्ट रिजल्ट चाहते हो, उसके लिए आप रॉन्ग वेज को फॉलो करोगे, और रॉन्ग वेज को फॉलो करोगे आपको बॉडी माइनस साइड जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है, अपनी बॉडी पे
रियलिस्टिक फिटनेस के टाइमलाइन को ध्यान देना है, रियलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए चलना है, पेशेंस के साथ में फॉलो करना है चीजें, पेशेंस रखना है। आपका वीक 1 में आपने स्टार्ट किया इस तरह से, वीक 1 में आपको स्मॉल चेंजेस देखने मिलेंगे, वीक 2 में स्टार्ट करने के बाद मंथ 1 जो रहेगा आपका, वो आपको थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस आप थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में। फिर आपको थोड़ा प्रोग्रेस सेकंड मंथ में देखने को मिलेंगे, फिर थर्ड मंथ में आपका बॉडी इस तरह से जाएगा, फिर 6 मंथ में। तो बॉडी क्या होगा, टाइम टू टाइम, मंथ बाय मंथ, धीरे धीरे आपकी बॉडी में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक इंसान 80 केजी का है, 80 केजी का है, तो अगले ही हफ्ते या फिर अगले ही महीने डायरेक्ट जो है अपने आइडियल वेट पे आ जाएगा और उसकी बॉडी एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगी। ऐसा नहीं है ना, आप अनफिट पे तो टाइम लिया है ना आपने, इसलिए आपको फिट होने में भी समय लगेगा। तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी आपको अपनी फिटनेस के लिए रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स ये भी है कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक रखते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 मिस्टेक्स कवर की हैं जो कॉमन फिटनेस मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं। तो ये चीज़ों पर मैंने डिस्कशन किया है आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि आप यदि बिगिनर हैं और आप अपने फिटनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग में आपकी स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास वर्कआउट प्लान होना चाहिए, प्रॉपर आपका फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर आप इंटेंसिटी मेंटेन करोगे और अपनी प्रोग्रेस पे को ट्रैक करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, अच्छे से डाइट लो, अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, जो आपकी प्रोग्रेस में काफी हेल्पफुल है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, अपनी स्लीप पर ध्यान दो, स्लीपिंग साइकिल को बेटर करो। यदि आप नहीं सोते हो ढंग से तो सोना शुरू कर दो, समय दो। काम जरूरी है पर काम के साथ आराम भी जरूरी है, यदि आराम नहीं करोगे बॉडी रिकवर नहीं होगी। कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट करो, कोई भी काम कर रहे हो तो उस पर ट्रस्ट करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो कि हाँ हम कर रहे हैं और हमें उस चीज को करते रहना है और रेगुलर करते रहना है। कंसिस्टेंट रहो, यदि आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे और इन स्टेप्स को फॉलो करने के का प्रोसेस के को ट्रस्ट करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, यदि आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। आपको ये चीज समझ में आया, और ये फॉर्मूला जो है आपका कोई भी फिटनेस गोल हो वो आपको अचीव तभी कराएगा, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाओगे जब आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब यदि मैं कंप्लीट समराइज की बात करूं तो समराइजेशन में क्या है, सबसे पहला वार्म अप प्रॉपर करो, प्रॉपर प्लान को फॉलो करो, स्ट्रक्चर प्लान को, न्यूट्रिशन को प्रायोरिटाइज करो, न्यूट्रिशन को अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट करो, डाइट अपनी अच्छी बढ़िया रखो, रिकवरी अच्छी रखो, अपनी बॉडी को ट्रैक करो, पेशेंस रखो। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो चीजों को हमने अपने अच्छे से डिटेल में समझा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यदि आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड अपनी बॉडी को ला पाओगे, ठीक है। तो ये काफी की टेक अवेज हैं जिसको हमने अभी लास्ट में समझ लिया और एक एक चीजों पर इन पर अपन ने डिटेल में बात भी कर ली है, ठीक। तो दोस्त, बिना कुछ देरी के आज से ही अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करो और फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करो और बेसिक्स बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कंसिस्टेंट रहो, हर एक स्मॉल स्टेप पर जो है आप काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर ध्यान दो, गिव अप नहीं करना है आपने को, प्रोग्रेस पे ध्यान देना है और आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो बात की हमने कॉमन बिगिनर फिटनेस मिस्टेक्स के बारे में, यदि आप भी इन 8 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक्स को कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है, उस सॉल्यूशन को फॉलो करो और उस मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए बेटर साइड अपनी बॉडी को लेकर आओ, ठीक है। तो अनुराग फिटनेस सेंटर की इस वीडियो को यदि आप जो आपने अभी देखी है, यदि आपको अच्छी लगता है ये टॉपिक जो मैंने डिस्क्राइब किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप हमारी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो अनुराग फिटनेस सेंटर से जुड़कर, तो स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर टेक्स्ट करिए, आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और आप अपनी जर्नी में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आज का यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।